थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत फैंटास्टिक फैंटास्टिक मैडम, फैंटास्टिक। बहुत 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 अच्छी, मतलब क्या बोले मैडम, शानदार आपने जो टॉपिक लिया, बिल्कुल सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज आपने बिल्कुल इतना सारा अच्छा चीज है, ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने लिया, और मैं आपको शुक्रिया कैसे कहूँ कि इसका मेरे पास शब्द नहीं। और थोड़ा सा मैं आपका आज जो मैंने जो नोट्स किया, तो उसका थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूंगा कि सभी को फिर दोबारा इसको समझ में आए, और फिर कुछ हमारे पास में आज हमारे बीच में कुछ अच्छे ग्रेट महिला लीडर है, उनको भी मैं एक दो लाइन उनका मुंह से जबान से सुनना चाहूंगा। सबसे पहले आपने जो आज जो बताया कि नहीं करने का कोई रीजन आपने ढूंढा, या आरसीएम नहीं करने के लिए, और फिर आपका पास में एक करने का रीजन आ गया और आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत कुछ सीखने की है। और 40 इयर्स और काम, और 20 इयर्स जो लास्ट रिटायर्ड होने के बाद में जो टाइम आता है जिंदगी में, जो आपने समझाया कि ये 20 इयर्स, बिल्कुल आपने सही कहा। और गुरुदेव कदम सर भी कहते हैं कि इस समय आप जो ओल्ड एज में आप करें क्या, और आपका इस समय इस बुढ़ापे में ना तो आपका पास में इनकम रहता है। आपने आज बिल्कुल वो क्लियर कर दिया कि इसमें लोग इस समय बहुत ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, और इस समय इनके पास क्या होना चाहिए, तो वो आपने बहुत नो वर्क नो इनकम आपने दिखाया कि इस समय इनकम भी नहीं होता है, तो इसके लिए तैयारी पहले से करना चाहिए। और एम्प्लॉय और जो माइंडसेट आपने दिखाया, जो चार जो सेल्फ एम्प्लॉयड की और वो जो प्रोफेशनल, इनकी बात आपने दिखाया, तो वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल जो आपने कहा, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि वहां से हमें प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड या तो एम्प्लॉय होने से नहीं होगा, हमें वो इसमें आना पड़ेगा। जो आज नेटवर्क बिजनेस की बात आपने कहा, रिक्वायर जहाँ पे, और प्रॉब्लम जो होता है रिक्वायर्ड इनकम और प्रेजेंट इनकम, क्योंकि वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो भी रिक्वायर्ड इनकम होता है हर मंथ का, और जो प्रेजेंट इनकम होता है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, जो काबर नहीं होता है, और एक साल की बात वो हर इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होता है, और लास्ट में उसको काबर करना मुश्किल होता है। आपने एक एक बारीकी से जो पॉइंट आपने समझाया कि आगे अगले दिनों में क्या हो सकता है, अगर इनका इनकम अगर आज रिक्वायर्ड इनकम 70,000 है और इनका अगर प्रेजेंट इनकम 70 है, फिर भी 10 साल या तो 5 साल के बाद में जो महंगाई जितना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो आगे जाके वो कवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 और 5 इयर्स का जो 2 से 5 इयर्स का जो पैसिव इनकम का जो प्लान आपने दिखाया, बिल्कुल, और इसके जो एक एक पॉइंट आपने डाला, मैं सबको नोट किया, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरीके से वो किया। और इनकम और मनी और टाइम की जो बात कहा, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो पहले आपने जो बताया रेट पर आवर, हो सकता है हम अपने क्वालिटी को नहीं बढ़ा पाते, लेकिन क्वालिटी को अगर नहीं भी बढ़ा पाएंगे तो टाइम को तो बढ़ा पाएंगे। ये तो हाँ, हो सकता है हमारे पास गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं है, हमारा पास इतना अच्छा टैलेंट नहीं है, और लेकिन हम टाइम बढ़ाने की हमारे पास में सोर्स है, वो हम कर सकते हैं। वो आज आपने सबका आंख खोल दिया कि बिल्कुल हमारे पास ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, हम टाइम को बढ़ा पाएंगे। और लास्ट में जो मिशन की बात आपने कहा कि अगर आपका मिशन नहीं है, और अगर आप सोच नहीं पाते हैं कि आपको एक साधारण सा व्यक्ति को देख करके आपका मन में ये ख्याल नहीं आ रहा है कि उस व्यक्ति को हमें, वो व्यक्ति को हमें इतना मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल क्लास किसी लोगों को, या गाड़ी में चल रहे तो गाड़ी का ड्राइवर को देख के, किसी किसान को, किसी मजदूर को देख के अगर मन में ये भावना नहीं आता है कि भाई उसे हम अगर कोशिश करें तो उसे भी रॉयल्टी में ला सकते हैं, और इसके लिए इसके पीछे थोड़ा मदद करके उनको अगर रॉयल्टी में ला के उनका जिंदगी बदलते हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस होता है। बिल्कुल मैडम, ये आपकी हर बात मेरी सोच के साथ रिलेट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने बीच में आसाम से, सिलचर से टेक्निकल एजिबार पूर्णिमा मैडम जी है, तो एक बार मैं पूर्णिमा मैडम को कहना चाहूंगा, उनकी जो वहां से एक मिनट के हम एक मैसेज लेना चाहेंगे, आज का मीटिंग में इनका कैसा लगा। तो वेलकम पूर्णिमा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। और मैं सबसे पहले सुधी मैडम को बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगी,
क्योंकि उन्होंने उनका कीमती बहुत वक्त हम लोगों को दिया आज, और इतना क्लियरली उन्होंने एक एक पॉइंट को हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया। जैसे इस बिजनेस का बारे में अगर किसी का मन में थोड़ा सा भी डाउट है वो भी आज चला जाएगा। उन्होंने विजन, मिशन, माइंडसेट, ये सब एक एक पॉइंट मैंने भी नोट करके रखा, क्योंकि उन्होंने कहा जी ये बिजनेस हमारा पहले तो एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, महिला मल्टी टैलेंटेड होता है लेकिन वो खुद को जगाता नहीं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते। ये तो सही बात है। और इस बिजनेस में आए हम बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि हम लोग के पास वो अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को इनकम दिला भी सकते हैं, क्योंकि हमारा मिशन अगर क्लियर है हमारा पास। जैसे मैम ने एक बात बोला, जे अगर किसी लोग को देख के हमारा अंदर वो भावना नहीं जागी, अगर हम इस लोग का मदद करके उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दिला सकते हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी है हमारा पास। अगर हम चाहे तो, अगर मन हमारा विजन क्लियर है तो हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनका विजन क्लियर नहीं होने के कारण वो कामयाब नहीं बनते हैं। तो विजन क्लियर होना चाहिए और इसके लिए माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो मैम आपने आज हमारा प्लेटफॉर्म में आके, आज हमारा वेबिनार में आके, मुझे लगता है आज के बाद किसी का मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और हर एक महिला दिल से इस बिजनेस को अपनाएंगे। आज मैं क्या बताऊं, मेरा पास भी शब्द नहीं है मैम। मेनी 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 थैंक्स मैम। आप ऐसे बीच बीच में आके हम लोगों को अगर ऐसे एनकरेज करते रहेंगे तो हम भी कुछ बड़ा करके दिखा पाएंगे। जय आरसीएम को। और सबसे पहले हमारे इस सिस्टम का भाग्य विधाता मिस्टर बीसी छाबड़ा सर को मैं प्रणाम, और हमारे स्पीड मास्टर कदम सिंह राठी सर को प्रणाम, और हमारे इस सिस्टम, इस आसाम के गौरव हमारा अपलाइन, सबका अपलाइन विश्वजीत सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और हमारी महिला की इंस्पिरेशन जो मेरी अपलाइन जो पूर्णिमा मैडम अभी जो बात करके गई है उनको मैं प्रणाम, और मधु मैडम को मैं जितना प्रणाम बोलूंगी इतना ही कम होगा। आज मैडम ने इतना फैंटास्टिक मैडम ने आज कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर कर दिया है। एक लड़की, कोई जब लीडर जो आती है ना, तब सीना क्या बोलते हैं, आग लग जाता है। हाँ, इतना जब भी कोई बोलती है प्रेस डे को कोई लेडी लोग आएगा, लेकिन हमेशा क्या होता है ना, लड़के लोग हमेशा मीटिंग को देते हैं, उनका तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन लड़की लोग, हम लोग एक लड़की है, लेकिन जब भी कोई एक लड़की सामने आके इतना जबरदस्त प्लान शो करती है, जबरदस्त अपने इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे मैम, इसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ मैम। और आपने जो बोला है मल्टी टैलेंट, हाँ मैम, हम लोग तो ऑब्वियसली मल्टी टैलेंटेड है, वो हम लोग जन्म से मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन हम लोग कुछ महिला क्या करते हैं, वो हम अपने अंदर ही हम लोग ये सब रख देते हैं मैम। तो आपको देख के मेरा आज का मिशन और पूरा का पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपके जगह पे जाके आपके जैसा मैं ऐसा प्लान शो करूं और सबको अच्छा लगे मैम। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर से वेट करूंगी मैम, फिर से आप आके हमारे इस लेडीज लोग को और भी आगे लेके जाए, हम लोग लेडीज लोग आगे जाके एक रोशन करेंगे आप सब लोगों का नाम। तो थैंक यू सो मच मैम। आज शब्द नहीं है और बहुत ही शानदार। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मधु मैडम को। और मैंने तो इसका प्रमोशन स्टूडेंट और महिला के रूप में किया था, और मैं एक जगह बैठा हुआ, 3 जगह मीटिंग चल रही है, तो दादाजी देख रहे हैं तो बोले इतनी सी बच्ची और इतना ज्ञान, और बिल्कुल माइंड ब्लोइंग डायरेक्ट सेलिंग। मैं देखता रहता हूँ, वॉच करता हूँ मधु मैडम को, कभी बिंद्रा सर के साथ, कभी सुरेंद्र बस्तर के साथ, और ट्रेनिंग खर्च पे कर रही हैं, और उन्होंने किया है तो निश्चित तौर पे ये भविष्य की डायमंड है, और डायमंड ही नहीं, डायमंड मेकर है। आज हमारी टीम बैठी है तो इस ट्रेनिंग से सभी लोग डायमंड जाएंगे, ये मेरे को पक्का है। जिसने भी पूरी मीटिंग को नोट कर लिया और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा काम किया, तो मैं आज गुरुदेव कदम सर, बीसी सर को प्रणाम करना चाहता हूं कि इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग आज हमारी टीम को दिलाई। विश्वजीत जी को बहुत बधाई, उन्होंने बिल्कुल किया, और पूरी टीम को, टीम लीडरों ने इतना अच्छा प्रयास किया कि हम लोग जो मिशन 1000 पे है उनको 730 पे पहुंच चुके। तो बिल्कुल मैडम बार आती रहे। धन्यवाद, थैंक यू। JRCM सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल मैडम।
बिल्कुल सर, मतलब इतना जबरदस्त मीटिंग शाम से ही, मतलब लग रहा था कि अपनी टीम को बैठाएं, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे अपना क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप है या फिर फेसबुक है या फिर लगे रहते हैं, उस उम्र में ये बच्ची इतना कुछ अच्छा करके दिखा रही है। तो आज मैंने यंग जनरेशन को बिठाना का बहुत कोशिश की कि वो देखें। तो जबरदस्त मीटिंग है मधु मैम, मतलब मजा आ गया जब पता चला, जब से कि आज आपकी मीटिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर ग्रुप में ऐसी मीटिंग होनी चाहिए। मैं अपना परिचय बता दूं, नाम सुनीता नरूपा, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। सबको बोलती हूँ जब मैं जॉब में होके कर सकती हूँ, और जो कुछ भी नहीं कर रही महिलाएं, वो क्यों नहीं कर सकती। आपको छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ कि मेरे पड़ोस में महिलाएं 1 महीने से भजन कर रही हैं, क्योंकि सावन का महीना है। मुझे बताओ, भजन करने से क्या उनके सैलरी आ जाएगी? भजन करने से क्या उनको नौकरी मिल जाएगी? नहीं समझते लोग। जो मधु मैम बोल रही है कि हमें लोगों को घर घर जाके जगाना है, लेकिन लेडीज जगना नहीं चाह रही है। वो भजन में वो 1 महीने देखो लगातार 3 से 5 वो भजन कर रही हैं। उससे क्या मिलेगा? मैं एक दिन गई, उनको समझाया भी था, तो बोल रही मैम हमसे कोई मानता नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक बार कहें तो मान जाए। हमसे भी नहीं मानते थे लोग, हमने भी बार बार प्रयास किया, तब जाके लोग माने हैं। तो बस यही है कि अगर मधु मैम की मीटिंग बार बार होती रहे, बार बार लोग देखते रहे, तो शायद महिलाओं में क्रांति आ जाएगी। क्योंकि आज हम जितनी भी महिलाएं देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम शायद कुछ विशेष नहीं कर पा रहे जो मधु मैम कर पा रही है। तो इनको देख के, मतलब जो हमारी इनकी उम्र की हमारी बेटी है, तो आज बेटी को भी दिखाया, तो बेटी बोल रही नहीं मैं सुबह 5 ज्वाइनिंग लगा दूंगी। तो मैंने कहा एक दिन में तेरे को इतना ज्यादा वो मिल रही है, तो बार बार अगर मैडम की मीटिंग मिलती रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज बहुत अच्छा लगा। बार बार मैं चाहूंगी कि बार बार तो नहीं हो पाएगा, बिजी रहती है मधु मैम, तो आप कम से कम वीक में हमें एक मीटिंग दे दें। तो ये जिसने भी मीटिंग कराई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो लेडीज ग्रुप पे देखा था आज इनका लिंक, तो मैंने इसको देखना बहुत उचित समझा। तो बार बार सभी का धन्यवाद। मधु जी ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम दिया और मैंने अच्छी तैयारी करी थी। और केवल इसमें देखिए सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है उन लोगों को जो सरकार के भरोसे हैं। अगर उन्होंने प्रोग्राम देखा है या उनकी फैमिली ने प्रोग्राम देखा है, तो आज उनको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है और वो कई परिवारों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। इनका माध्यम बनी है मधु मैडम, और बिल्कुल मधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपनी 14 साल की बच्ची है उसको भी अटेंड कराया था, और ये बिल्कुल एक बहुत ही मतलब आत्मविश्वास का जो एक बहुत बड़ी मिसाल है, तो वो मधु जी ने बिल्कुल साबित कर दिया है। आरसीएम सिस्टम का सपोर्ट लेके इतनी बड़ी कामयाबी कैसे ली जा सकती है ये साबित कर दिया है। क्योंकि कई लोग आरसीएम सिस्टम का सपोर्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन मधु जी ने बहुत बड़ा एक मिसाल है और महिला सशक्तिकरण के लिए बिल्कुल एक बहुत ही जिम्मेदार है। और मधु जी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब फिजिकल में भी थोड़ा आए, और हम सभी बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और धन्यवाद मैडम को बहुत 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 आभारी है हम आपकी, ने जो समय निकाला और आज हम लोगों को इतना अच्छा खजाना दी है, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे सभी टीम के साथी। और थैंक यू। लास्ट में सभी साथी को मैं एक बार कहना चाहूंगा माइक ओपन करके मैडम थैंक्स कहने के लिए। तो एक बार सभी साथी एक साथ में थैंक्स कहे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। जय श्याम। थैंक यू मैडम।